फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और मेरी तरफ से छोटों को दुलार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और हम सभी अपने अपने घरों में श्राद्ध करते हैं। लेकिन आज की नई जनरेशन ये बात नहीं मानते कि हम जो खीर पूरी कौवों को खिलाते हैं वो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। और जो श्राद्ध करके हम साथ में अपने परिवार के साथ में भोजन करते हैं, उससे हमारे पूर्वज खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी कमी उनकी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि हमारे बड़ों की में ये कमी है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि हम एक्चुअली श्राद्ध क्यों करते हैं। आजकल के बच्चे वो साइंस में मानते हैं और उनको ये सब बातें बहुत ही बेकार लगती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में की बात करें तो हमारा हिंदू धर्म पुनर्जन्म में मानता है। धर्म में ऐसा कहा गया है कि आत्मा अमर है और शरीर जो है वो नाशवंत है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध के इन 15 दिनों में भगवान जी अपने द्वार खोलते हैं हमारे पूर्वजों के लिए, और वो हमारे घर आते हैं और श्राद्ध होता देखकर, परिवार वालों को साथ में भोजन करता देखकर खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। और जिन घरों में श्राद्ध नहीं होते हैं उनके पूर्वज उदास होकर वापस चले जाते हैं। ये पूरी बात हिंदू धर्म के शास्त्र की है, जिसको आज की जनरेशन नहीं स्वीकारती, क्योंकि आज हम चांद पर पहुंच रहे हैं। तो आज की जनरेशन के लिए हमारे सूक्ष्म शरीर और पंडित, ये सब बातें उनके समझ के बाहर की बातें हैं। आत्मा, ये सब बातें वो नहीं समझ पाते। तो आइए ये श्राद्ध हम क्यों करते हैं, इसी को हम साइंटिफिक रीति से समझें। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण के रक्षण के लिए एक एक जीव का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम कौवों की ही बात करें तो कौवा ये समाज का एक बहुत ही अच्छा सफाई सेवक है, क्योंकि वो छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े वगैरह खा जाता है। और दूसरा, पीपल के वृक्ष की बात करें तो पीपल वो हमें एक ऐसा वृक्ष है जो हमें 24 घंटे तक ऑक्सीजन देता है। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पीपल के बीज डालकर हम पीपल को नहीं उगा सकते। पीपल कैसे उगता है आपको पता है? जब पीपल के जो टीटे होते हैं वो जीव जंतु या कौवे वगैरह खाते हैं, और फिर वो जो बीट करते हैं उसमें अगर वो बीज निकलते हैं तो उसकी वजह से पीपल उगता है। तो इस तरह से पीपल उगता है। तो आप कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे औरतें पूजा कर रही होती हैं, तो हमें कौवों का आभार मानना चाहिए कि उनकी वजह से ही आज पीपल उगता है, जिससे हमें 24 घंटे तक ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। ये कौवे जब भादरवे महीने में अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और इन कौवों को अच्छा पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में भादरवे महीने में इनको खीर पूरी खिलाने का सूचन किया है। तो इसी धार्मिक मान्यता के कारण हमें कितना फ़ायदा होता है, हमारे पर्यावरण को कितना फ़ायदा होता है, ये समझने वाली बात है। इसी तरह से ये धार्मिक मान्यता को हम साइड पर रखें कि हमारे पूर्वज जिस दिन हमारे घर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, तो भी आज के ज़माने में आप देख रहे हैं विभक्त कुटुंब है। सब जगह अपना अलग अलग परिवार लेके लोग बैठे हुए हैं। ऐसे समय में इन 15 दिनों में जिस दिन भी श्राद्ध का दिन होता है, उस दिन परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। ताई, चाचा, मामा, भांजे सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर साथ में भोजन करते हैं। तो ऐसे समय में क्या ये बात आश्चर्य की नहीं है कि सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक दिन मिलते हैं? तो इस तरह से हमारी जो पारिवारिक भावना है वो भी एक साथ बढ़ती है। श्राद्ध के दिनों में पर्यावरण की रक्षा होती है और हमारे परिवारों के बीच में प्रेम भी बढ़ता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, कोई भी धार्मिक मान्यता और रीति रिवाजों से इनकार करने के बदले पहले उनके फ़ायदे और गैर फायदों को समझना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने हमें पाला पोसा, हमारे माँ बाप जो आज इस दुनिया में नहीं है हमारी तरक्की देखने के लिए, क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि जिस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा उस दिन को हम याद करें, उनके अच्छे हमारे लिए उन्होंने क्या क्या किया उसको याद करें और उनको एक अच्छा गुड विशेस अच्छे तरह से भेजें, ताकि वो जहाँ कहीं भी हो वो अच्छे से रह सके। तो इसीलिए श्राद्ध मनाया जाता है कि जिन्होंने हमें इतने सालों तक पाल पोस पढ़ कर बड़े प्रेम से बड़ा किया, उनका हम धन्यवाद अर्पित कर सके। तो इसीलिए श्राद्ध मनाया जाता है। तो अब आप ही बताइए, क्या श्राद्ध करना चाहिए? फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़रूर आप सोचिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।